सुनियो तुम्हें मुबारक हो अल्लाह के फजल से, नबी अलैहिस्सलाम की नजर इनायत से, आप लोगों की दुआओं से वक्त का फिरौन जो 3 साल से हुसामुल हरमैन की गलत इबारत पढ़ के उलमा पे रोब झाड़ता रहा और उनको ये ताने देता रहा कि तुम्हें इबारत पढ़ना नहीं आती, आज अल्हम्दुलिल्लाह अहमद रजा के छोटे से नौकर के सामने जलील हो चुका है। वो दज्जाल ढेर हो चुका है, आज उसको अपनी औकात का पता चल चुका है। 3 साल जो गलत इबारत पढ़ता रहा और आज उसका 15वां हिस्सा आया है। आज 2 जून है, शाम 8 बजे मुनाजरा किस्बे हुसामुल हरमैन का 15वां हिस्सा जो उसने शेयर किया है, उसके अंदर जो पहले इबारत गलत पढ़ता रहा आज उसकी दुरुस्तगी उसने कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे 2 क्लिप गए हैं जिन्होंने इसको सीधा करके रखा है। ये रजा के नेजे की मार है जो अदूव के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। पहले इबारत सुनिए, खुशी महसूस कीजिए, फिर हम इंशाअल्लाह बात करते हैं। मैंने राब्ता किया तो हमने कहा आप दारुल जदिया से राब्ता करें, मोहतरम साहब से तो आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। ये जो हालत ने फतह हुसामुल हरमैन में लिखा है ना, कद रअयतुहा बिखत्तिही व खातमिही बिअयनैया व क़द तुबिअत मिरारन फी बम्बई व गैरिहा मआ रद्दिहा अन्न मन युकज़्ज़िबुल्लाह तआला बिलखैरि व शर्रि अन्नहु सुब्हानहु व तआला क़द कज़िब व सदरत मिन हादिल अज़ीमतु फला तमसुबू इला फिस्किन फज़लन अन ज़लालिन फज़लन अन कुफ़्रिन फ़इन्न कसीरन मिन अइम्मति क़द क़ालू बिक़िलिही। ये जो मौला गंगोई साहब की तरफ फतवा आपने सुना, कद काज़ाबा, आज पहली मर्तबा 2 जून शाम 8 बजे जो इसने क्लिप शेयर किया है उसमें कद काज़ाबा पड़ा है। अगरचे इसकी फिरौनियत अभी भी बाकी है, जुबान इसकी कद काज़ाबा पड़ रही है, लेकिन दिल के अंदर जो अनानियत है कि मुझे क्या कहेंगे कि एक छोटे से आलिम के सामने तुमने गलती मान ली है, तुमने कद काज़िबा को कद काज़ाबा बना लिया है। उधर कद काज़ाबा पढ़ रहा है, साथ ही कहता है या कद काज़िबा। बताओ ना कद काज़िबा कहां है। इसकी एक एक बात का हम इंशाअल्लाह रद्द करेंगे। ये वक्त का कज़्ज़ाब है, इसके पहले भी कज़्ज़ाब थे, लेकिन खुदा की कसम करोड़ों कज़्ज़ाब मिलके इसकी गर्द राह को भी नहीं पहुंच सकते। कज़्ज़ाब अगरचे बहुत बड़ा लफ्ज़ है, मुबालगा का सीगा है, और कज़्ज़ाब आज़म भी बड़ा सीगा है, लेकिन मेरे सामने में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं जो इसके लिए मुनासिब हो। पहले भी किस बयानी करते रहे, लेकिन ये तो इतना आगे पहुंचा हुआ है, वो भी हैरान होते होंगे कि ये कहां तक पहुंचा है। ये तो हमसे भी आगे बढ़ चुका है। मैं कहता हूं कि तेरी एक एक दलील, जिसको तू दलील कहता रहा, हमारे नजदीक वो शुरली है, वो तमाशा है। इंशाअल्लाह तेरी एक एक बात को हम हवा में उड़ाएंगे। एक बात और भी मैं कह चुका हूं, मैंने तुझे कहा है कि तेरा बड़ा खलील अहमद अम्बेडवी अपने वक्त का कज़्ज़ाब, जिसने बराहीन कातिया के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इल्म गैब की नफी पर एक रिवायत पेश की है। पहले मैं ये वीडियो बना चुका हूं, सफ़ा नंबर 55 पे उसने शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की तरफ उस रिवायत को मंसूब किया। अना अब्दुल्ला आलम मा वरा हाज़ल जिदार, मैं बंदा हूं, मुझे इस दीवार के पीछे का इल्म नहीं। अगर तू बाप का है तो उस रिवायत को शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की किसी किताब से साबित करके दिखा। हम साबित कर चुके हैं और करके दिखाएंगे। मदारिजुन नबुव्वा के सफ़ा नंबर 7 पे लिखा हुआ है अस्ल लहू, इसकी कोई असर नहीं और इसकी रिवायत दुरुस्त नहीं है। तो ये हम साबित कर चुके हैं। खुद गुस्ताखी करते हो और उस गुस्ताखी में दूसरों को भी शामिल करने की कोशिश करते हो और लोगों को यह तासुर देते हो कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इल्म गैब के मुनकिर थे। नाना, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह रसूलुल्लाह के सच्चे आशिक थे। तुम गुस्ताख हो, तुम नबी अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो और शैतान के वफादार हो। शैतान का इल्म तो मान लेते हो, लेकिन रसूलुल्लाह का इल्म नहीं मानते। इंशाअल्लाह तेरी हर दलील को, हर शुरली को मैं हवा में उड़ाऊंगा, जिसे सुन के तुझे रात को नींद भी नहीं आएगी। तुझे पता चलेगा कि अहमद रजा के नौकर कैसे होते हैं। आप समझते होंगे कि बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, वो इसका क्यों नहीं जवाब दे रहे। असल रब की मंशा यही है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने अबरह को अबाबीलू से जलील किया था, नमरूद को मच्छर से जलील किया था, इस वक्त के फिरौन को अल्लाह ताला अहमद रजा के एक छोटे से खादिम से जलील करना चाहता है। इंशाअल्लाह ये जलील हो के रहेगा। ये रजा के नेजे की मार है जो अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है।